Good morning to all of you. We have already seen in unit number 3 brick masonry in previous lecture. As well, we have already seen types of bonds in brick masonry in our previous lecture. We will start in today's session cavity walls, purpose and its construction. So basically what is cavity walls? कैविटी का मतलब तो आपको पता ही है, कैविटी का मतलब है खाली जगह, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, कैविटी वॉल्स, राइट। सो अ कैविटी वॉल इज अ वॉल बिल्ट अप of ordinary bricks or blocks, so arranged to provide within the wall and airspace extending throughout its length and height. Such a construction is generally adopted for the external walls of a structure so as to make it heat and soundproof. It can also be employed for the inner walls where the rooms are desired to be sound insulated. जनरली हम कैविटी वॉल्स क्यों प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग्स में या कोई कंस्ट्रक्शन में? सबसे पहले जो वॉल रहती है तो ऑर्डिनरी ब्रिक्स या ब्लॉक्स की बनाई रहती है। ब्रिक्स और ब्लॉक्स ही अरेंज किए रहते हैं, वॉल में ही अरेंज किए रहते हैं। कोई एयर स्पेस एक्सटेंडिंग करने के लिए, मतलब लेंथ और हाइट के थ्रू एक पूरा एयर स्पेस क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए पूरा एक कैविटी वॉल बनाते हैं। सच अ कंस्ट्रक्शन इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द एक्सटर्नल वॉल्स of a structure so as to make it heat and sound proof. Okay, now you can see in the diagram. यहाँ पे डायग्राम में देखो एक पूरा वॉल बीच में बनाया हुआ है जिसको बोलेंगे कैविटी वॉल। एज यू कैन सी इन डायग्राम एक पूरा वॉल बीच में बनाया है। कैविटी कैन बी फिल्ड विथ कॉन्क्रीट अप टू दिस लेवल, और पूरा एक वॉल बनाया है जिसको आप क्या बोलेंगे, कैविटी वॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोर्टार यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी एंड प्रपोजन्स इन ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में हम जनरली क्या यूज करते हैं, जैसे हमने अभी कल के सेशन में पूरा ब्रिक मैसनरी लिया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वगैरह। ब्रिक मैसनरी में हम जनरली कैसा पूरा अरेंजमेंट्स करते हैं, ब्रिक्स उसके बाद मोर्टार, ब्रिक्स उसके बाद मोर्टार। तो मोर्टार, लेकिन मोर्टार में कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ओके तो वो देखेंगे। इन ऑर्डर टू बाइंड द इंडिविजुअल ब्रिक्स टू फॉर्म द whole masonry, a component mass mortar is used. The mortar has also to form a cushion to take up the brick to distribute the pressure evenly and to fill up the intestine in the brick. The types of mortar used depends upon the total load that the structure has to bear, the weathering agencies, types of finish desired, etc. मतलब हम जनरली मोर्टार क्यों यूज़ कर रहे हैं ब्रिक मैसनरी में, और कौन से टाइप का मोर्टार हम यूज़ कर रहे हैं, तो टाइप्स देखेंगे। लाइम मोर्टार, लाइम सीमेंट मोर्टार, सीमेंट मोर्टार एंड मड मोर्टार। लाइम मोर्टार का मतलब क्या है? लाइम मीन्स चूना। लाइम मोर्टार में बी लाइम एंड सैंड मोर्टार, मतलब मोर्टार का मतलब ही है, जैसे लाइम मोर्टार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लाइम प्लस सैंड का प्रोपोर्शन आपको, मतलब लाइम प्लस सैंड उसका प्रोपोर्शन आपको करके पूरा मोर्टार का यूज़ करना है, राइट। उसके बाद अगर लाइम सीमेंट मोर्टार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लाइम प्लस सीमेंट प्लस सैंड उसका पूरा तीनों का प्रोपोर्शन करके आपको पूरा मोर्टार करना है, मतलब एज अ मोर्टार यूज़ करना है। उसके बाद सीमेंट मोर्टार। व्हाट इज सीमेंट मोर्टार? सीमेंट प्लस सैंड का प्रोपोर्शन आएगा, एज अ मोर्टार आप सीमेंट प्लस सैंड यूज़ कर सकते हैं।
And what is mud mortar? Mud means soil, मिट्टी प्लस सैंड, या फिर ओनली मिट्टी के साथ आप चूना लाइम को भी मिक्स करके एज अ mortar यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज लाइम mortar? लाइम mortar may be lime and sand mortar, lime and सुर्खी mortar, lime sand and सुर्खी mortar, और lime and ब्लैक mortar. ओके, तो ये पूरे टाइप्स है लाइम के, सुर्खी और ब्लैक mortar, तो वो पूरे टाइप है लाइम mortar के. उसके बाद लाइम सीमेंट mortar, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपोजिट mortar. कंपोजिट mortar के नाम से भी मतलब नोन है. व्हेन लाइम mortar इज मेड फ्रॉम fat lime desired to be improved with regard to its initial setting time, then cement is added to it. मतलब पहले क्या करना है, लाइम में वाटर डाल के उसको क्या करना है, इनिशियल सेटिंग टाइम इनिशियली सेट करना है. उसके बाद उसमें सीमेंट ऐड करके क्या करेंगे, पूरा लाइम सीमेंट एंड सैंड का प्रोपोर्शन बनाएंगे और उसके बाद एज अ mortar उसको यूज़ करेंगे. थर्ड वन इज सीमेंट mortar. सीमेंट mortar आपको पता है, सीमेंट प्लस सैंड पूरा प्रपोर्शन ये करना है, और इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन लाइम mortar एंड इज देयरफॉर प्रिफर्ड फॉर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू हैवियर प्रेशर्स. मतलब लाइम mortar से ये क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सीमेंट mortar, बट ऑब्वियस क्योंकि उसमें सीमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं, राइट. कंस्ट्रक्शन जो पूरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर का पूरा जितने भी स्ट्रक्चर्स है बराबर है कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स है तो वो पूरे स्ट्रक्चर का क्या गेन कर रहा है, पूरा प्रेशर गेन कर रहा है सीमेंट mortar, राइट. इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. When small quantities of it are required, then it is preferably manually. Then it is prepared manually. When the requirement is much more, then it is mixed mechanically in mixers. मतलब जैसे स्मॉल क्वांटिटी में अगर यूज़ करना है सीमेंट mortar, तो इजीली आप प्रिपेयर मैन्युअली भी कर सकते हैं. अगर आपको मतलब रिक्वायरमेंट अगर उसका बहुत ज़्यादा है तो मैकेनिकली आप मिक्सर में मिक्स करके उसका यूज़ कर सकते हैं. मड mortar, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया, गांव में जनरली क्या यूज़ किया जाता है, मिट्टी का ही पूरा ये करते हैं, mortar एज अ mortar यूज़ करते हैं. सो उसको हम क्या बोलेंगे, मड mortar. ओके, सो कॉमनली यूज मिक्सेस ऑफ द mortar आर विच द proportions. मतलब जैसे मैसनरी के लिए अगर proportions बनाना है तो क्या proportions रहेंगे, बराबर है. तो 1:6 का proportion जो है तो वो मैसनरी के लिए यूज़ करना है. मैसनरी के लिए अगर आपको यूज़ करना है एज अ mortar, ब्रिक्स आपने लगा दिए बराबर, अब उसके बाद mortar आप लगाएंगे कि नहीं तो mortar, विदाउट mortar आप पूरी मैसनरी कैसे बनाएंगे, या कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर पूरा करना है तो उसमें अगर mortar यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं. तो उसके लिए जो हम प्रपोर्शन डाल रहे हैं मटेरियल्स का, तो वो प्रपोर्शन कितना लेना है. सो फॉर मैसनरी 1:6 मतलब है उसका 1 बैग फॉर सीमेंट एंड 6 बैग फॉर सैंड. फॉर इंटरनल प्लास्टरिंग, अगर प्लास्टरिंग के लिए mortar यूज़ करना है तो उसका प्रपोर्शंस क्या है, 1:5. 1 बैग फॉर सीमेंट और 1 बैग फॉर लाइम और 1 बैग फॉर मड एंड 5 बैग्स ऑफ सैंड. ओके, जनरली अभी सीमेंट mortar ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट. फॉर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग एंड प्लास्टरिंग फॉर RCC वर्क्स, RCC वर्क के लिए अगर पूरा mortar का प्रपोर्शंस लेना है तो कितना लेंगे, 1:3.
मतलब है 1 bag for cement and 3 bags for sand. So that is the proportions of mortars, right? So our next topic is precautions in brick masonry construction. Brick should be as per the specifications. The bricks should be well burnt, sound and hard. They should have uniform size and shape. ये हमने ऑलरेडी लिया है, इसलिए मैंने पीपीटी में ये पूरा लिटरेचर नहीं लिया है. प्रिकॉशंस इन ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन, ये हमने ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक्स में पूरे पॉइंट्स लिए हैं. ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए एक गुड ब्रिक के, तो ये पूरे पॉइंट उसमें भी कवर हुए हैं. सो प्रिकॉशंस इन ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो एक ब्रिक कैसी होनी चाहिए उसके बारे में पूरा लिखा है. ब्रिक शुड बी एज पर द स्पेसिफिकेशंस. द ब्रिक शुड बी वेल बर्न्ड, साउंड एंड हार्ड. दे शुड हैव यूनिफॉर्म साइज एंड शेप. Second one is the bricks should be soaked in water before used into the masonry work. Third one is the bricks should be neatly and properly laid on their beds. Frogs should be on the top surface. Next one is brick beds should not be used more. Next one is the brick work should be preferably in level. Next one is hold fast for door should be properly fixed while during masonry work. Next one is the mortar used should be as per specification and fresh mortar should be used. Next one is the brickwork should be done in proper bond. ये सारे टर्म्स हमने ऑलरेडी बॉन्ड्स में इसमें भी देखे हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में. बराबर. ब्रिक वर्क जो है वो प्रॉपर बॉन्ड में होना चाहिए. उसके लिए जो भी आप ब्रिक यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए एंड शेप भी उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए. उसके बाद वेल बर्न्ट होनी चाहिए ब्रिक, साउंड एंड हार्ड होनी चाहिए, पानी में वाटर में सोक्ड होनी चाहिए प्रॉपरली मैसनरी वर्क करने से पहले. उसके बाद प्रॉपरली ये होना चाहिए लेड ऑन देयर बेड्स. फ्रॉग जो है तो वो टॉप सरफेस पे ही आना चाहिए. ब्रिक बेड ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए. ब्रिक वर्क जो है वो प्रेफरली इन लेवल होना चाहिए. तो ये पूरा प्रिकॉशंस आपको रखना है. द ब्रिक वर्क शुड बी डन इन प्रॉपर बॉन्ड. जो आप मोर्टार यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए. बराबर है. मोर्टार अगर आपको यूज़ करना है तो पहले ही बना के नहीं रखना है मोर्टार को. जस्ट टाइम पे जैसे ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं उसी टाइम पे मोर्टार बना के उसका यूज़ करना चाहिए. राइट. द ब्रिकवर्क शुड बी ट्रूली इन प्लब से क्या करना चाहिए, पूरा ट्रूली मेजरमेंट करके ही ब्रिकवर्क करना चाहिए. Expansion joints should be provided after every 30 meter to 50 meter length of wall. If mud mortar or fat lime mortar is used, that time bricks should not be soaked into the water before used. They are soaked into the water for only brickwork. Okay, so these are the precautions in brick masonry construction. Okay, now our next topic is expansion joints in brick masonry. मैं फिर से बोल रही हूँ यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर जो अपना 3 है वो सबसे लेंदी यूनिट है, मार्क्स भी उसके ज़्यादा है. 20 मार्क्स का पूरा यूनिट है. उसमें 4 टॉपिक है. मेन टॉपिक जो स्टोन मैसनरी है, फर्स्ट टॉपिक. सेकंड टॉपिक है ब्रिक मैसनरी. थर्ड टॉपिक है स्कैफोल्डिंग एंड फोर्थ टॉपिक इज़ फॉर्म वर्क. ओके, तो ये 4 मेन टॉपिक कवर करने हैं. फर्स्ट टॉपिक अपना कवर हो गया है. सेकंड टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा. कल हम स्कैफोल्डिंग से स्टार्ट करेंगे. मतलब कल या
कल के सेशन में या ज़्यादा से ज़्यादा और एक सेशन मतलब परसों के सेशन तक अपना यूनिट नंबर 3 ख़त्म हो जाएगा. Okay, so our next topic is expansion joints in brick masonry. Reduce the cracks in brick masonry. The expansion joints are provided in brick wall. Cracks आ जाते हैं मैसनरी करने के बाद, बराबर. क्रैक्स को रिड्यूस करने के लिए क्या हम करेंगे? एक्सपांशन जॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे ब्रिक वॉल में. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपांशन जॉइंट्स. सो दिस एक्सपांशन जॉइंट्स आर ऑफ द टू टाइप्स के हैं एक्सपांशन जॉइंट्स. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन जॉइंट्स and second one is vertical expansion joints. You can see in diagram expansion joint at foundation level. Okay, आपको फाउंडेशन दिख रहा है इन डायग्राम. ये है पूरा फाउंडेशन. एक मिनट. दिस इज द फाउंडेशन. ओके, उसमें क्या प्रोवाइड किया है? एक्सपांशन जॉइंट. ओके, एक्सपांशन जॉइंट पूरा प्रोवाइड किया है. उसके बाद लोकेशन ऑफ एक्सपांशन जॉइंट, उसके ऊपर अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो उसमें भी एक्सपांशन जॉइंट पूरा प्रोवाइड किया है. ये देखो, यहाँ पे और यहाँ पे भी. ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपांशन जॉइंट. So there is a vertical movement in the brickwork, then horizontal expansion joints are used to reduce the cracks due to this vertical movement. If there is a horizontal movement in the brickwork, then vertical expansion joints are used to reduce the cracks due to this horizontal movement. अगर वर्टिकल मूवमेंट है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, इट विल बी हेल्पफुल. ओके, रिड्यूसिंग द क्रैक्स टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स? प्रोसीजर भी है एक्सपेंशन जॉइंट के लिए. प्रोसीजर है. What is the procedure for construction of expansion joint? It is important to note that when length of brick wall exceed 15 meter, it is required to provide expansion joint. 15 मीटर से ज़्यादा अगर लेंथ में आपको पूरा ब्रिक वॉल में गैप है वो लेंथ का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. The expansion joints are usually provided in long wall at offset or junction or near corners. The gap is kept before starting the new phase of work. और कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स के लिए? नेचुरल रबर, सेल्यूलर रबर, बिट्यूमिन, एक्सपांडेड प्लास्टिक्स और कोकोनट पीथ. ये सभी जो मटेरियल्स है वो एक्सपेंशन जॉइंट्स अगर करना है कंस्ट्रक्शन में तो ये पूरे मटेरियल का यूज्ड होता है. ओके, ये डायग्राम जो है सेकंड वाला, एक्सपेंशन जॉइंट एट रूफ लेवल, एक्सपेंशन जॉइंट एट कॉर्नर ऑफ वॉल्स,
ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको उसके फ़ोटोज़ आपको भेज दूँगी यूनिट नंबर 3 ख़त्म होने के बाद। सो दैट इज़ आवर टॉपिक विच इज़ एंड over here, expansion joints in brick masonry, precautions in brick masonry construction, mortar used in brick masonry and proportion in mortars used in brick masonry and proportions in brick masonry. ओके, प्रिकॉशंस इन ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन, ये 2 बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। एक्सपांशन जॉइंट्स इन ब्रिक मैसनरी, ये भी 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कैविटी वॉल्स जो हमने कल देखा टॉपिक, वो भी टॉपिक 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे टूल्स एंड प्लांट्स। टूल्स एंड प्लांट्स यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है ब्रिक मैसनरी का। नहीं, इसके बाद और एक टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी। उसके बाद ब्रिक मैसनरी ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये सब जो टूल्स है, ट्रॉवेल, मैसन स्क्वायर, हैमर, ब्रिक एक्स, लाइन एंड पिन्स, स्पिरिट लेवल, 2 फुट 4 फोल्ड रूल, तो ये जो भी टूल्स है, टूल्स एंड प्लांट्स है, वो हम यूज़ करेंगे ब्रिक मैसनरी के लिए। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो पूरे एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में आया हुआ है। मतलब कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन? 8 बार पूछा गया है, कंपैरिजन बिटवीन ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी। ओके, तो ध्यान से पढ़ो। स्टोन मैसनरी एंड ब्रिक मैसनरी। स्टोन मैसनरी क्या है? इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन ब्रिक मैसनरी। ओके, स्ट्रॉन्गर है ब्रिक से, राइट। ब्रिक मैसनरी इट इज़ चीपर देन स्टोन मैसनरी। ओके, स्टोन मैसनरी के लिए मैं पढ़ रही हूँ। स्टोन मैसनरी इट इज़ चीपर इन प्लेसेस व्हेन स्टोन इज अवेलेबल। ब्रिक मैसनरी इट इज़ चीपर इन प्लेसेस वेयर क्ले इज़ अवेलेबल। मतलब जहाँ पर, जिस प्लेसेस पे इजीली अवेलेबल है स्टोन, बराबर है, तो वहाँ पे आपको स्टोन मैसनरी चीप गिरेंगी। जिस प्लेस पे क्ले अवेलेबल है तो वहाँ पे आपको ब्रिक मैसनरी चीप हो जाएगा, मतलब ब्रिक मैसनरी जो है वो सस्ता गिरेगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएट इज स्टोन मैसनरी गिव्स मोर एथेंटिक व्यू देन ब्रिक मैसनरी। ओके, ब्रिक मैसनरी गिव्स लेस एथेंटिक व्यू। ओके, स्टोन मैसनरी से अगर मैसनरी की है तो ज़्यादा एथेंटिक दिखेंगी व्यू में। ओके, स्टोन मैसनरी ऑफर्स लेस फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस क्या है? लेस है। जबकि ब्रिक मैसनरी ऑफर्स बेटर फायर रेजिस्टेंस देन स्टोन। ओके, स्टोन मैसनरी जो है उसमें लेस फायर रेजिस्टेंस है, ब्रिक मैसनरी में बेटर फायर रेजिस्टेंस है स्टोन मैसनरी से। मोर्टार जॉइंट इन अ स्टोन वर्क इज मोर। ओके, स्टोन वर्क में क्या है? मोर्टार जॉइंट ज़्यादा है। मोर्टार जॉइंट इन ब्रिक वर्क इज लेस। ब्रिक मैसनरी में मोर्टार जॉइंट लेस है। इट इज़ मोर वाटर टाइट दैन ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में इट इज़ मोर लाइट वेटेड देन स्टोन मैसनरी। स्टोन मैसनरी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका लोड ज़्यादा आएगा, बराबर है, उसका वेट ज़्यादा है। और ब्रिक मैसनरी से आप अगर मैसनरी पूरा करेंगे तो उसका वेट लाइट है, लाइट वेटेड है ना। कंपैरिजन फिर से एक बार देख रहे हैं मटेरियल के हिसाब से। स्टोन इज़ अ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल विच इज़ रिसीव फ्रॉम क्वारी साइट्स और रिवर बेड्स। स्टोन
आर सेल्डम यूज्ड विदाउट ड्रेसिंग। मतलब जैसे अगर आप स्टोन मैसनरी करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली विदाउट ड्रेसिंग आपको मिलेंगे, और वो भी कहाँ से मिलेंगे, रिवर बेड के थ्रू या फिर डायरेक्ट क्वारी में से मिलेंगे, उसको शेप देना पड़ेगा, बराबर है। अब ब्रिक मैसनरी का अगर देखेंगे तो वो आर्टिफिशियल रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्ले में से हम बनाते हैं इजीली, बराबर है। मोल्डेड ब्रिक इज एन आर्टिफिशियल रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ क्ले विच कैन बी मोल्डेड एंड बर्नट एट एनी प्लेस। मतलब क्ले में से ही बनाना है ब्रिक को तो वो इजीली बन जाएगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में से आपको इजीली मोल्ड करके बर्नट करके मिल जाएगा। स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो स्टोन इज अ स्ट्रोंगर एंड मोर ड्यूरेबल मटेरियल फॉर बिल्डिंग्स। स्टोन इज द बेस्ट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से ब्रिक के कंपैरिजन में स्टोन स्ट्रोंगर है, ड्यूरेबल है और बिल्डिंग्स के लिए बेस्ट मटेरियल है। मतलब एज ए कंस्ट्रक्शन अगर आपको यूज़ करना है तो स्टोन मैसनरी ज़्यादा बेस्ट है। कंपैरेटिवली द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मैसनरी इज मच लेस। मतलब स्टोन मैसनरी से ब्रिक जो मटेरियल है वो क्या हो गया, स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ा लेस हो जाता है। बट फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स ब्रिक मैसनरी कवर्ड विथ सीमेंट प्लास्टर इज मोस्ट सुटेबल एंड चीप। मतलब ब्रिक मैसनरी के ऊपर अगर आपने सीमेंट मोर्टार डाल दिया, सीमेंट प्लास्टर कर दिया तो ज़्यादा सुटेबल एंड चीप भी है। अपीयरेंस मतलब लुक। स्टोन बीइंग अ नेचुरल मटेरियल हैज़ मोर प्लीजिंग अपीयरेंस। अभी क्या है, स्टोन पूरा एक पत्थर है, नेचुरल, बराबर, नेचुरल मटेरियल है, उसका जो लुक है, अपीयरेंस मतलब लुक, वो ज़्यादा अच्छा ही दिखने वाला है, बराबर है। मोर ओवर विथ एज कलर ऑफ द स्टोन इम्प्रूव्स एंड लुक मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। मतलब जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे स्टोन मैसनरी का लुक अच्छा दिखता है, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दिखता है। और ब्रिक मैसनरी में वो क्या हो जाता है, ब्रिक्स इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय प्लास्टर, मतलब प्लास्टर अगर नहीं किया है तो ब्रिक मैसनरी दिखने में अच्छा नहीं दिखता है। ओके, where there are act upon by the salt dissolved in rain water और अदरवाइज। और उसमें अगर ब्रिक के ऊपर अगर आपने सीमेंट प्लास्टर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, जब भी रेन आएगा या फिर ज़्यादा बारिश में क्या हो जाएगा, वो पूरा ब्रिक का कलर उड़ जाएगा, ब्रिक में जो पूरा ब्रिक बनाते समय जो हमने केमिकल यूज़ किए हैं जैसे सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और पूरा अच्छा नहीं दिखेगा वो लुक में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉन्डिंग्स। बॉन्ड कैसा होना चाहिए, स्टोन मैसनरी द साइज ऑफ द स्टोन इज नॉट यूनिफॉर्म, therefore greater care and skill is required to get a proper bond and strength of the masonry. Bricks are uniform in size, not much skill is required for a proper bond. मतलब जैसे स्टोन की पूरी मैसनरी करनी है तो वो स्टोन का कोई शेप नहीं होता, बराबर है, आपको शेप में पहले लाना पड़ेगा, उसको शेप देना पड़ेगा, यूनिफॉर्म शेप, और उसके लिए जो पूरा मैसनरी करना है तो उसमें कोई स्किल पर्सन की ही ज़रूरत आने वाली है। और ये ब्रिक मैसनरी जो है वो उसकी साइज स्टैंडर्ड रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, तो स्किल पर्सन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती इसमें, बराबर है। लिफ्टिंग एंड लेइंग। लिफ्टिंग मतलब लाना और ले जाना बहुत इजी रहता है स्टोन मैसनरी के लिए इजी नहीं है, जबकि ब्रिक मैसनरी के लिए बहुत इजी है। जनरली द स्टोन्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन आर लार्जर इन साइज, ऑफ हैवी वेटेड एंड इनकन्वीनियंट ऑफ हैंडल विदाउट एनी लिफ्टिंग एप्लाइसेंस। मतलब मैंने जैसे अभी आपको बताया स्टोन हैवी वेटेड है, साइज में बड़े हैं तो उसको लाना ले जाना बहुत मुश्किल गिरता है, जबकि ब्रिक्स आर हैंडी मटेरियल विच कैन बी हैंडल विथ केयर एंड विदाउट फैटिग। ओके, नेक्स्ट इज mortar joints. Particularly for rubble masonry, the strength depend upon the
quality of workmanship and mortar used. A rich mortar 1:3 is recommended for stone work. मतलब जैसे mortar joints के लिए अगर आपको stone masonry के लिए mortar यूज़ करना है तो आपको कौन सा proportion लेना पड़ेगा 1:3 का. 1 bag for cement, 3 bags for sand. It requires more mortar. And brick masonry के लिए the quantity of mortar used is less and also fixed because of the uniform size of bricks. Next is thickness of construction. Ordinary walls in stones less than 35 centimeter thick cannot be constructed. For thinner walls, properly dressed stone involve heavy expenses. मतलब 35 सेंटीमीटर अगर थिकनेस है वॉल का तो ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्टोन मैसनरी का. फॉर थिनर वॉल्स प्रॉपरली ड्रेस करना पड़ता है स्टोन्स को. ओके तो वो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है. जबकि ब्रिक मैसनरी में वॉल्स ऑफ एनी थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम 10 सेंटीमीटर एंड इट्स मल्टीपल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक्स. वो इजीली ब्रिक मैसनरी में हम कर सकते हैं. फिनिशिंग फिनिशिंग क्या है स्टोन मैसनरी का. प्लास्टर डज नॉट स्टिक्स नाइसली टू अ स्टोन सरफेस एंड देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई एनी फिनिशिंग टू द स्टोन सरफेस. मतलब स्टोन एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल स्टिक नहीं हो सकता. राइट जबकि इसलिए उसका फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा नहीं दिख के आएगा. बहुत डिफ़िकल्ट भी है फिनिशिंग के इसमें. जबकि ब्रिक मैसनरी में आप इजीली कोई भी मटेरियल स्टिक हो सकता है. प्लास्टरिंग इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ ब्रिक मैसनरी एंड सेव्स इट फ्रॉम डिके. ईजिली आप प्लास्टरिंग कर सकते हैं ब्रिक मैसनरी के ऊपर और जितना अगर प्लास्टरिंग करेंगे तो उतना लाइफ बढ़ जाता है ब्रिक मैसनरी का. उसके बाद फायर रेजिस्टेंस का पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा. फायर रेजिस्टेंस स्टोन मैसनरी ऑफर्स लेस फायर रेजिस्टेंस जबकि ब्रिक मैसनरी ऑफर्स बेटर फायर रेजिस्टेंस देन स्टोन मैसनरी. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्टली हो जाएगा स्टोन मैसनरी का. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर देन ब्रिक मैसनरी. स्टोन मैसनरी का ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा. ब्रिक मैसनरी चीप गिरेगा. स्किल लेबर की ज़रूरत है स्टोन मैसनरी में जबकि ब्रिक मैसनरी में स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं है. ठीक है तो ये कंपैरिजन हो गया. कंपैरिजन ऑफ ब्रिक मैसनरी एंड स्टोन मैसनरी इजी है. एक बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा. थियरी है पूरा इजी है. ओके अब तो यहाँ पे आपका ब्रिक मैसनरी जो है वो पूरा कवर हो चुका है. कल हम क्या स्टार्ट करेंगे स्कैफोल्डिंग. कल के लेक्चर में पूरा यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगा. स्कैफोल्डिंग एंड फॉर्मवर्क्स 2 टॉपिक अभी रह गए हैं. ओके थैंक यू.